Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhuna Road, Achara Housing. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया बोले हम मैथमेटिकल टूल में डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में और इंटीग्रेशन के बारे में बोले थे कि इंटीग्रेशन तो एक ही चीज है लेकिन कहीं कहीं लिमिट दिया रहता है तो हो जाता है डिफिनिट इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रेशन जहाँ लिमिट नहीं दिया हुआ है वह हो जाता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज फिर हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इनडिफिनिट हो या डिफिनिट हो इंटीग्रेशन में मतलब क्या होता है दो तरह से करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही हम बता रहे थे, वैसा ही प्रॉब्लम यहाँ पर है। देख रहे हैं ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन हम क्या मान लेते हैं कि कॉस एक्स यहाँ तो कि कॉस क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स का मान निकल सकता है यदि हम साइन एक्स को कुछ माने हैं। साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं कि जेड मान लेते हैं कि लेट साइन एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स इक्वल टू क्या है जेड है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी ऑफ साइन एक्स बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बटे डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कॉस एक्स, नहीं अब बराबर ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो हो जाएगा डी जेड बटे डी एक्स। कहिएगा यहाँ का डी एक्स कौन है जिसका फॉर्मूला ना गया साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी चूंकि जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए इसका एक फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया कॉस एक्स। लेकिन इसके यहाँ पर क्या है जेड है, यहाँ पर क्या है डी एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मतलब जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में होता तब उसका फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ पर जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे डी जेड डी एक्स। इसलिए डी जेड बराबर क्या निकल गया, डी जेड बराबर निकल गया कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ जो कॉस एक्स डी एक्स है इसका मान हो गया डी जेड। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स का मतलब क्या हुआ जेड है तो जेड स्क्वायर हो गया इंटू कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं इंटू कॉस एक्स डी एक्स का हो गया वैल्यू डी जेड। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर है ना, साइन एक्स का मान जेड है तो ये यहाँ पर जेड रख दिए इंटू डी जेड। ठीक है, अब इसका गुना कर देते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर माइनस जेड टू दी पावर 4 डी जेड। इसको अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड माइनस इंटीग्रेशन जेड 4 डी जेड। ठीक है, तो जेड स्क्वायर डी जेड का इंटीग्रेशन होगा जेड टू दी पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। ठीक है, अब माइनस ये हो जाएगा जेड 4 का हो जाएगा जेड पर पावर 4 प्लस 1 बटे
4 + 1, ठीक है, और ये इसमें कांस्टेंट लगाते हैं सी, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 Z³ और माइनस 1/5 Z⁵ अब प्लस सी। अब इसमें क्या करते हैं, Z का मान रख देते हैं। Z किसको माने, sin x को माने हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 sin³ x माइनस 1/5 sin⁵x अब प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। कितना मिनट, 10 मिनट हुआ, एक क्वेश्चन और समझ गए भैया बोले, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन log x बटे x dx, ठीक है, हैं? तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, x को मानेंगे तो log तो आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को चौकस रखते हुए हम मान लेते हैं log x बराबर हम z मान लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d ऑफ log x बटे dx बराबर dz बटे dx, और log x का डिफरेंशिएशन होता है, याद होगा 1/x बराबर dz बटे dx। इसका dx हट गया क्योंकि फॉर्मूला में आ गया, लेकिन इसका dx नहीं हटा क्योंकि फॉर्मूला में नहीं आएगा, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन z के ही रिस्पेक्ट में होता तो कुछ होता, लेकिन यहाँ z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब dx को यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे x इक्वल टू हो जाएगा dz बटे dz। इसका मतलब d यहाँ तो है dx बटे x, इसका मान निकल गया हमको, नहीं तो इसको क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन log x को z माने हुए z और dx बटे x का वैल्यू आ गया dz, ये हो गया z dz, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z पर पावर यहाँ क्या है 1 है, तो 1 + 1 बटे 1 + 1 और प्लस सम कांस्टेंट से, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 z² प्लस c, और z² का मान अब लग देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2 log x का होल स्क्वायर अब प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए भैया बोले, ठीक है। इस चैनल को आप लोग अगले फिर क्लास में बताएंगे, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, जो नहीं करते हैं वो कर लीजिए भाई, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिल ही रहा होगा इस वीडियो से, वीडियो को देखने से, नहीं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और यदि कुछ प्रश्न पूछना हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।